देश की आजादी और बंटवारे के जमाने यानी कि 1947 में भारत के हिस्से में एक बड़ा मजहबी आयोजन आया। दीन और अच्छाई की बातें सीखने सिखाने के मकसद के साथ भोपाल को आलमी तबलीगी इज्तिमा की मेजबानी हासिल हुई। महज 13 लोगों के साथ तबलीगी जमात के मरकज मस्जिद शकूर खां से इसकी शुरुआत हुई। अगले समय ताजुल मसाजिद का निर्माण कार्य जारी था। अगले साल यानी कि 1948 में एशिया की सबसे बड़ी इस मस्जिद ने आकार ले लिया था और इज्तिमा आयोजन यहाँ शिफ्ट हो गया। साल 2001 तक यह मजहबी समागम इसी जगह अपनी रौनक फैलाता रहा। इस दौरान शहर की बढ़ती आबादी, शहर विस्तार और जमातियों की बढ़ती तादाद ने इस जगह को संकीर्ण कर दिया, जिसके साथ शहर से कुछ दूरी पर बसे ईंट खेड़ी में इज्जिम गाह ने आकार लिया। तब से करीब 22 साल अब यह आयोजन यहीं पर मजहबी तकाजे पूरे कर रहा है। आइए अब ये भी जान लें कि आखिर इज्तिमा क्या होता है। देश दुनिया की जमातें दीन की बातें सीखने इज्तिमा में आते हैं। तबलीगी जमात के बड़े उलेमा 4 दिन तक खास तकरीरें करते हैं। इन तकरीरों में दुनियावी बातें नहीं की जाती, सिर्फ अल्लाह, उनके पैगंबर, हजरत मोहम्मद, कुरान, हदीस, नमाज की बातों के साथ सबकी भलाई की ताकीद यहाँ की जाती है। भारत के अलावा कई विदेशी मेहमान भी इस मजमे में शामिल होते हैं। इनमें म्यांमार, मोरक्को, इराक, यूके, सिंघाई, यूएसए, थाईलैंड, बांग्लादेश, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, केनिया, तनीसिया, फ्रांस, इजिप्ट, सूडान, उज्बेकिस्तान, सऊदी अरब आदि के जमाती शामिल होते हैं। महंगी शादियों से बचने की ताकीद के साथ सामूहिक निकाह का आयोजन किया जाता है, जिसमें अब तक 10,000 से ज्यादा निकाह कराए जा चुके हैं। ग्रीन और क्लीन की धारणा के साथ स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पॉलिथीन उपयोग पर पाबंदी के अलावा यहाँ तंबाकू सेवन भी निषेध किया जाता है। कचरा निष्पादन के लिए किए गए प्रयासों के चलते इज्तिमा आयोजन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। बचे हुए खाने से खाद बनाने का अभिनव प्रयोग भी यहाँ किया जाता है। इतना ही नहीं, वाटर ट्रीटमेंट का प्रयोग भी इज्तिमा गाह पर होता है। 77 साल का ये इज्तिमा, जिसकी शुरुआत 13 लोगों से हुई थी, अब लाखों के मजमे पर जा पहुंचा है। यह आयोजन पूरे देश में रौनकें बढ़ाता है और इसके लिए भोपाल शहर को चुना गया है। ऐसा कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में होने वाला यह आयोजन खास मायने रखता है। देखिए, बाइक एम्बुलेंस हमारा पुराना पिछले साल हमने इसका एक पायलट प्रोजेक्ट डेवलप करा था और पिछले साल हमने उसको एक ट्रायल बेसिस के ऊपर लिया था, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो इस बार हमने उसका एक नया डिज़ाइन लेकर और उसको हमने बहुत अच्छी तरीके से बनवाया है, ताकि पंडाल के अंदर कोई भी अगर हमें इमरजेंसी सिचुएशन का सामना करना पड़े तो उसके अंदर कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको पैदल चला के नहीं लाया जा सकता, उनको लिफ्ट ही करना पड़ता है। तो उनके लिए हमने बाइक एम्बुलेंस की सुविधा जो है यहाँ पर जनरेट करी है। ये बाइक एम्बुलेंस कितनी बनवाएंगे, इसका कुछ नंबर वगैरह? पिछले साल हमने एक बाइक एम्बुलेंस बनवाई थी, इस बार हमारे पास 2 हैं और जो पंडाल के दोनों कोनों के ऊपर रखेंगे हम, और उसको हम अंदर, ताकि हम उससे पूरा पंडाल कवर कर पाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।